उसके मुख से जो है अशिष्ट भाषा निकल जाती है। इसीलिए क्रोध को जो है शांत करते हुए बहुत ही संयम से पत्र लिखना चाहिए। या गलत माल जो इन्होंने ऑर्डर किया था वो माल नहीं, उसके बदले दूसरा माल भिजवाने के कारण भी हो सकता है। नौकरी के लिए जो भी वो पत्र लिखता है, रिज्यूमी लिखता है, उसी को नौकरी संबंधी पत्र कहते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए इस सेमेस्टर यूनिट 4 के अंतर्गत जो कार्यालय हिंदी है, इसी में जो आपके लिए पत्र व्यवहार है, इसमें आज हम शिकायती पत्र और नौकरी संबंधी पत्र जो है इसके बारे में जानेंगे। शिकायती पत्र, यहाँ पर जो व्यापार के संबंध में कुछ शिकायतें होती है, जैसे कि माल जो है वो डैमेज आ गया, उसकी शिकायत, या माल में कुछ यानी गिनती में माल जो भिजवाया उस गिनती में कुछ कमी आ गई तो उसकी शिकायत, या माल ठीक से बना नहीं है उसकी शिकायत। नहीं, अनेक प्रकार से शिकायत की जाती है। इसी के द्वारा एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को शिकायत करता है तो उसी को शिकायती पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्यापार के सिलसिले में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब व्यापारी को शिकायती पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ऐसे कुछ प्रसंग आ जाते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाते हैं कि एक व्यापारी जो है वो दूसरे व्यापारी को शिकायत करते हुए क्या है पत्र लिखना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो ऐसे पत्रों में किसी निश्चित त्रुटि का पूरा विवरण देना चाहिए। क्रोधित अवस्था में पत्र नहीं लिखना चाहिए। तो जिस बात की शिकायत है उसकी पूरा जो है पूरी तरीके से उसकी जानकारी देनी है। यानी जो भी त्रुटि हुई है, जो भी क्या है वहां पर किस बात से गलती हुई है, उस बात का पूरा विवरण देना आवश्यक है, लेकिन क्रोध में नहीं। अगर ये एक व्यापारी क्या है कुछ शिकायत करता हुआ क्रोध में अगर उसके बारे में बता दे तो शायद ही आइंदा जो व्यापार है उस पर बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने क्रोध को शांत करते हुए बिना क्रोध किए बिना ही क्या है पत्र लिखना अनिवार्य है। दूसरा देखिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसी स्थिति में अशिष्ट भाषा का प्रयोग होने की संभावना है। अगर व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो वो अपने आपे में नहीं रहता, उसके मुख से जो है अशिष्ट भाषा निकल जाती है। इसीलिए क्रोध को जो है शांत करते हुए बहुत ही संयम से पत्र लिखना चाहिए, और जिससे व्यापारी या प्रतिष्ठान को भविष्य में व्यापार को धक्का यानी लगाने की संभावना होती है। यहाँ पर जो व्यापारी या प्रतिष्ठान जो है उनको भविष्य में इसका जो प्रभाव जरूर दिखना, भविष्य में क्या है व्यापारों पर बहुत इसका असर भी हो सकता है। इसीलिए संयम को बरतते हुए, क्रोध को शांत करते हुए और विनम्रता पूर्व ही क्या है पत्र लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर व्यापारी को अत्यंत धैर्य, संयम, शांति और गंभीरता से पत्र लिखना चाहिए। जितना भी क्रोध आ जाए उसे क्या है शांत करते हुए बहुत ही संयम से और धैर्य से और साहस को बरतते हुए बहुत ही शांति के साथ पत्र को लिखना चाहिए। यानी बहुत ही शांति को बरतते हुए क्या है इस पर यानी जो शिकायती पत्र है उसे लिखना चाहिए। इसी प्रकार शिकायती पत्र का उत्तर देने वाले को यानी शिकायत पर शांतिपूर्वक विचार करके व्यापार संबंध बनाए रखने के लिए यथार्थ संभव ग्राहकों को संतोष दिलाने विवेक से पत्र लिखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर क्या है जो पत्र भेज रहा है
वो शिकायत करते हुए कोई पत्र भेजे तो उसका उत्तर देने वाला जो दूसरा व्यापारी है, यहाँ पर जो शिकायती पत्र उसे मिलता दूसरे व्यापारी को, वो भी क्या है उतना ही संयम को बरतते हुए और क्या है वो भी शांति पूर्वक उसी विनम्रता से पत्र को लिखना चाहिए। इससे क्या है दोनों में व्यापार के संबंध जो है घनिष्ठ होते हैं, दोनों के व्यापार संबंध जो है बनाए रहते हैं और जो उत्तर देता है इस शिकायती पत्र का वो भी उतने ही संयम से अगर उत्तर दे तो दोनों का व्यापार संबंध जो है घनिष्ठ रहता है और बहुत सालों तक ये व्यापार जो है आगे बढ़ सकता है और ग्राहक भी इससे बहुत ही खुश रहते हैं। इसीलिए क्या है जो शिकायत कर रहा है वो भी बहुत ही शिष्टता से, विनम्रता से, शांति से ही पत्र लिखना चाहिए बिना क्रोध के और जो शिकायती पत्र प्राप्त करता है वो भी उसके उत्तर में उतनी ही शांति पूर्वक और क्या है उतना ही सोच विचार करके उसका उत्तर देना अनिवार्य बनता है। तो शिकायती पत्र जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी या प्रतिष्ठान को लिखे जाने वाला पत्र और एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को माल भेजने में विलंब, गलत माल भेजे जाने पर या खराब पैकिंग आदि के लिए। तो यहाँ पर जो शिकायती पत्र है वो उसके दो प्रकार हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या है यहाँ पर माल जो है वो बहुत ही क्या है डिले से भेजा जाए, यानी विलंब कर दिया जाए, बहुत देरी से माल भेजने पर शिकायत हो सकती है। या गलत माल जो इन्होंने ऑर्डर किया था वो माल नहीं, उसके बदले दूसरा माल भिजवाने के कारण भी हो सकता है। या खराब पैकिंग, जो पैकिंग खराब होने की वजह से क्या है बहुत सारे माल को हानि भी हो गई, इस कारण भी हो सकता है। तो कई प्रकार हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं कि शिकायती पत्र लिखने में। तो ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार, एक व्यापारी या प्रतिष्ठान द्वारा रेल विभाग, लॉरी कंपनी या डाक विभाग के अधिकारियों के नाम लिखे जाने वाले पत्र। शिकायती पत्र के अनेक कारण हो सकते हैं। तो दूसरा जो है एक व्यापारी हो या प्रतिष्ठान, वहां से जो रेल विभाग है, रेलवे डिपार्टमेंट या लॉरी कंपनी या क्या है पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में भी कुछ शिकायतें भेज सकते हैं। जैसे कि रेल के द्वारा जो माल भिजवाया गया था क्या है वो रेलवे यानी मध्य में ही वो माल जो है ओपन हो गया, बहुत सारा माल जो है वहां पर गिरकर फूट भी गया या कुछ माल की चोरी हो गई, कोई भी एक शिकायत वहां पर हो सकती है। और लॉरी जो है कंपनी में भी इस तरह की कोई भी शिकायत जा सकती है। और पोस्ट से जो माल क्या है यहाँ पर डाकघर से जो माल यानी जो भी कुछ पार्सल भेजा गया था वो पार्सल अभी तक नहीं पहुंचा, ये भी शिकायत हो सकती है। इस तरह से क्या है दो प्रकार से शिकायत यहाँ पर की जा सकती है। इसीलिए इसके दो प्रकार हैं। एक जो है एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है और एक जो प्रकार है वो एक व्यापारी या प्रतिष्ठान जो है रेलवे विभाग या लॉरी कंपनी या पोस्ट घर क्या है जो शिकायत करते हुए यहाँ पर पत्र लिख सकता है। तो यहाँ पर देखिए रेल या डाक विभाग की असावधानी पर, माल टूट फूट जाने पर या खो जाने पर, असावधानी बरतने की वजह से जो है रेल से जो भी माल भेजा गया था वो टूट फूट गया, ये भी कारण हो सकता है। और क्या है पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में भी असावधानी बरतने की वजह से क्या है माल टूट फूट गया, इसकी भी शिकायत हो सकती है। अब हम देखेंगे शिकायती पत्र का प्रारूप। डाक अधिकारी के नाम शिकायती पत्र, पोस्ट ऑफिस
में जो अधिकारी है उसके नाम एक शिकायती पत्र, जो कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर डाल रखा है। तो पहले प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, जो शिकायत कर रहा है, जो पत्र लिख रहा है उसका पता, फिर जो है सेवा में यहाँ पर जो पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसका पता, फिर क्या है यहाँ पर जो भी माल है वो कौन सी तिथि में भेजा गया था, जो कि मुख्य विषय है, और वो माल कब इनको मिला था, और उसे ओपन करने पर उसमें क्या डैमेज हुआ है या और कोई कारण हो सकता है। ये सारी बातों की बात जो है मुख्य विषय में लिखे जाते हैं, जो भी उनको शिकायत है वो क्या है धन्यवाद। उसके बाद जो है भवदिया लिखते हुए जो पत्र भेजा है, भेजने वाले का वहां पर हस्ताक्षर और नाम लिखना अनिवार्य। इस तरह से शिकायती पत्र जो है वो लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे नौकरी संबंधी पत्र। हाँ, जब कोई अपनी शिक्षा पूरी करके अपने सपनों को साकार करने के लिए, जबकि वो पूरी शिक्षा हासिल करके क्या है अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन का क्या है निर्वाह करने के लिए नौकरी ढूंढने लगता है, उस वक्त जो नौकरी का इस्तेहार विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट में या समाचार पत्र में कहीं पर भी देखकर उसके लायक जो भी नौकरी हो, जहां पर वो नौकरी के लिए अपनी यहाँ पर नौकरी के लिए जो भी वो पत्र लिखता है, रिज्यूमी लिखता है, उसी को नौकरी संबंधी पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा प्राप्त के बाद हम सबको आजीविका के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ती है। अनेक लोग समाचार पत्रों के विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन पत्र भेजते हैं। ऐसे आवेदन पत्र भेजते समय कुछ आवश्यक बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ, नौकरी शिक्षा की प्राप्ति के बाद, एजुकेशन के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को बिताने के लिए नौकरी की आवश्यकता पड़ती है। नौकरी से ही इंसान कमाता है, अपने जीवन को सुधार सकता है, तो इसलिए वो नौकरी को ढूंढने लगता है। फिर जो है समाचार पत्र या विज्ञापनों में यानी एडवर्टाइजमेंट में क्या है, एडवर्टाइजमेंट में दिए गए कुछ नौकरों यानी कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई क्या है यहाँ पर बैंक भी हो सकता है, कहीं पर भी कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने का जो भी वहां पर एडवर्टाइज होता है, उसके काबिल व्यक्ति जो है उस विज्ञापन या समाचार पत्र को देखते हुए एक आवेदन पत्र लिखते हैं। तो ऐसे आवेदन पत्र भेजते समय कुछ आवश्यक बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा संबंधी योग्यता कितनी, यानी शिक्षा संबंधी उनकी योग्यता उसके बारे में, और श्रेणी, और किस यानी जो श्रेणी है, ग्रेड जो है उसके बारे में, और स्वास्थ्य, जन्म तारीख, अनुभव आदि का उल्लेख आवेदन पत्र में करना चाहिए। आवश्यक विवरण ना देकर जरूरी बातों का मात्र आवेदन पत्र में उल्लेख करना चाहिए। जैसे कि वो अगर वो योग्य है उस नौकरी के लिए, तो अपने प्रमाण पत्र और वो किस रैंक में या क्या है डिस्टिंक्शन में उन्होंने पास किया है उसकी जानकारी, और उनकी जन्म तारीख, और उनके घर का पता, फोन नंबर, और जो है ये सारी जानकारी जो है, और उनकी जो कितने साल इस काम में उनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये सारी बातों की जानकारी अनिवार्य है। इसीलिए पत्र में, आवेदन पत्र में ये सारी बातों की जानकारी देना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए नौकरी संबंधी पत्र किस प्रकार लिखा जाता है उसका एक प्रारूप है। पहले यहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन पत्र, पहले जो नौकरी चाहिए जिसे उसका पता यानी पत्र लिखने वाले का पता, फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, फिर विषय, सब्जेक्ट, किस वजह से ये पत्र लिखा जा रहा है और कौन सी नौकरी के लिए, यहाँ पर क्या है ये लिखना विषय में अनिवार्य है। फिर जो है यहाँ पर मुख्य विषय, कहाँ से ये जो एडवर्टाइजमेंट हो यानी विज्ञापन हो
या समाचार पत्र में इन्होंने किस तरह से उसको देखा था, किस इश्तिहार में देखा था और कौन सी तारीख में देखा था, और क्या है उसके बारे में लिखते हुए इनको उस नौकरी में क्या है दिलचस्पी हो तो अपनी सारी जानकारी देते हुए मुख्य विषय में यहाँ पर उनको लिखना पड़ता है। और फिर जो है यहाँ पर धन्यवाद, फिर जो पत्र भेज रहा है उसका हस्ताक्षर और सिग्नेचर, उसका नाम और हस्ताक्षर, फिर जो है संलग्न करना पड़ता है जो भी यहाँ पर क्या है जो डिग्री उसने हासिल की है उसके प्रमाण पत्र, उसका सारा बायोडाटा जो कि उसका जो प्रमाण पत्र हो वो, और जो है बैंक मैनेजर पर का प्रमाण पत्र, अगर बैंक मैनेजर के लिए उसके लिए क्या है उसे नौकरी चाहिए तो उसका प्रमाण पत्र, और जो बहुत सालों का उसे अनुभव हो तो एक्सपीरियंस जितने सालों का है उसका भी एक क्या है वहां पर कागज यानी उसका भी एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर संलग्न करके क्या है इस पत्र को आवेदन पत्र को भेजना चाहिए। इस तरह से नौकरी संबंधी पत्र लिखा जाता है। उसका एक प्रारूप मैंने अभी आपको बताया। आज मैंने आपको शिकायती पत्र और नौकरी संबंधी पत्र के बारे में जानकारी दी। अगली कक्षा में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।